हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसे कि आप सबने एजुकेशन मिनिस्टर का बयान सुन लिया होगा। यूपी में तो कोई वैकेंसी आने से रही, लेकिन हम लोग क्या है, खुद को ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब हम लोग का फोकस होना चाहिए जितने भी KVS, DSSS, BPSC 4.0, KBS, DSSS और BPSC 4.0 के लिए ये टाइम टेबल है जो मैंने सेट किया, जिसको हम कल से फॉलो करने वाले हैं। देखिए, उठते उठते सारी चीज़ें, ऐसा तो है नहीं कि हम उठेंगे और सबसे पहले काम पे लग जाएंगे, है ना, या अपना उठाया सिलेबस पढ़ने लग गए और कोई काम नहीं है। इस तरीके से नहीं कर सकते। और ये जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। अगर टारगेट की बात की जाए तो ये आपका 9 आवर्स का हो जाएगा। ठीक है, 9 आवर्स स्टडी चैलेंज है ये। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, 11 AM से 12 PM इसमें करंट अफेयर्स देखेंगे। और पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में प्रॉपर काम आते हैं। तो हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए ईजिली काम आ जाएगा। जैसे करंट अफेयर मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो 1 घंटा हम किसको, करंट अफेयर को देंगे। उसके बाद 12 से 2 PM ये मैथ्स के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 PM ये हिंदी पढ़ेंगे हम। 3 से 4 देखिए आप अपने अकॉर्डिंग भी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने हिंदी पहले बोला था आप हिंदी ही पहले पढ़ेंगे, जो आपको लगे। देखिए सुबह के टाइम में क्या होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है ना। तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा हो या जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट कम आ रहा हो, तो फ्रेश माइंड में हम उसको पढ़ेंगे जो इरिटेट ना करे हमको। तो जैसे मैथ्स, तो मैथ्स को हम ले सकते हैं 2 आवर्स इसलिए दिया है क्योंकि 2 आवर्स से कम में मैथ्स हो भी नहीं सकता। तो 2 से 3 हम पढ़ेंगे हिंदी को और 3 से 4 पढ़ेंगे हम हिस्ट्री। और ये मेरा पर्सनल टाइम है। वैसे 4 से 6 मैं कोचिंग देती हूँ, तो इसलिए है अगर आप इसकी जगह पे कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अगर आप भी कोई काम करते हैं तो उस काम को इस टाइम पे निपटा सकते हैं। उसके बाद में 6 PM से 7 PM कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान पढ़ेंगे। 7 से 8 PM साइंस। और 8 से 9 PM EBS। और 9 से 10 PM इसमें आपका पेडोलॉजी रह सकता है, इसमें आप पेडोलॉजी कर सकते हैं। ओके, हम बात करते हैं KBS का पैटर्न क्या रहता है। तो पता है KBS के एग्ज़ाम में क्या रहता है, 70 का होगा रिटन और 30 का होगा इंटरव्यू, ठीक है। जिसमें से 60 का आपका टोटल, अगर हम एग्ज़ाम की उसकी बात करें स्कोर की, तो 180 का होता है पेपर ये। इसमें से आपका 60 का CDP रहने वाला है, 30 का हिंदी आएगा, 30 का इंग्लिश आएगा, 5 का आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। देखिए इसमें हमने ये भी मेंशन कर रखा है कि स्पीडी की बुक से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। GK 5 नंबर का, रीजनिंग भी 5 का रहता है। कंप्यूटर MB पब्लिकेशन अगर पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर का आता है, ज़्यादा इशू नहीं है। मैथ्स जैसा कि अभी हमने कहा था आपको 2 घंटे मैथ्स में देने हैं, 2 घंटे मैथ में अगर नहीं देंगे तो फिर मैथ में कुछ नहीं होने वाला। और 20 नंबर का है तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। ऐसे EBS की बात करते हैं तो ये भी 20 नंबर का। EBS के लिए पता है क्या, EBS के लिए मेरा क्या है कि मैं NCERT और SCERT ये दोनों बुक्स जो हैं, अगर हम इनको क्लियर करेंगे ना तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। EBS के लिए मुझे लगता है कि 3rd, 4th एंड 5th क्लास की अगर SCERT पढ़ ली जाए और NCERT पढ़ ली जाए तो EBS वहाँ से क्लियर हो जाएगा बहुत ईज़िली, ठीक है।
ये तो हो गया आपका इसका सिलेबस। 70% में आपका रिटन रहता है, याद रखने वाली बात ये है। 30% में आपका रहेगा इंटरव्यू। और सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें डरने की नीड भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट उस सब्जेक्ट पे करना है जो ज़्यादा स्कोरिंग है, जिसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं हम। जैसे 60 का ये है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। 30 का आपका हिंदी हो गया, 30 का आपका इंग्लिश हो गया। और पता है लास्ट टाइम में जो KVS था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उसमें कैरेक्टर पूछ लिया गया था। कैरेक्टर मतलब कोई हिंदी की बुक है तो ज़रूरी नहीं आप उसमें ऐसे सब्जेक्ट वाइज जैसे ग्रामेटिकल चीज़ें हैं या फिर अनसीन पैसेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो उन्होंने पता कि कैरेक्टर के नाम दिए, कैरेक्टर के नाम आपसे पूछ लिया, तो आपको बड़ा डीप पढ़ के जाना है। और वैसे इंग्लिश का प्रोसेस है, बाकी का हमने बता ही दिया था आपको। तो हम और आप मिलकर तैयारी करते हैं, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आने वाली है नहीं और यूपी के भरोसे बैठ भी नहीं सकते हैं। और अगर EBS का आपको प्रॉपर देखना है तो वो देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। NCERT क्लास 3 की, NCERT 4th की देख लीजिए, NCERT 5th की देख लीजिए। ये वही हैं। ये बुक्स बहुत ईज़िली आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो बहुत ईज़िली समझ में भी आ जाती है, इतना कोई इशू नहीं है इसमें। और NCERT ही पढ़नी है आपको मोस्टली। 6 का देख लीजिए, 7 का देख लीजिए, ये ABS के लिए बता रही हूँ। और 11, 12 वायो फर्स्ट जो है वो देख लीजिए। तो ये आपके उसके लिए हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। राधे राधे एवरीवन।